भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। उपतितन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमस्सामि। समायातना। ओकाशवन्दामि भन्ते भारत एन मया कृतं सब अपराध क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाशवन्दामि भन्ते भारत एन मया कृतं सब अपराध क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाशवन्दामि भन्ते भारत एन मया कृतं तद् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमामे सुखिता हन्तु दीर्घायुको भव। ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पच्चशील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेशमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाशवन्दामि भन्ते अहं भन्ते शरणेन सह पच्चशील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेशमे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पच्चशील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेशमे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निश्चितम् अहं भन्ते पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुस्सावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 शरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शीलसम्पादे ततब्बो अहं भन्ते सा सा साधु साधु।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु. So Shakyadans, you can start. You may start your story. वंदामी बंदे मंगलो. ओके मंगलो. तो अभी स्टोरी स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है सभी को? साधु 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 साधु. अच्छा विदे भी आ गई, प्रतीक्ष भी आ गई. वंदना जी, मंगल नमस्कार यस. और मेरे नमस्कार. सारे मित्रों को जय हिंद। तो आज मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ भगवान गौतम बुद्ध और उर्मिला कश्यप जी की। एक रात भगवान गौतम बुद्ध चलते चलते एक आश्रम के पास रुक जाते हैं और फिर आश्रम के गुरु उनके पास आकर उनको देखते ही कहते हैं, जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध अपना परिचय बताते हैं, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। और वह गुरु कहते हैं, ओ वही जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इस पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है। आश्रम के गुरु हंसकर कहते हैं कि इस विषय पर कल प्रातः बात करेंगे, अभी रात्रि हो गई है। आज आप हमारे आश्रम में ही विश्राम करें, आइए। और चलते चलते भगवान गौतम बुद्ध आश्रम के गुरु से पूछते हैं कि यह आश्रम किसका है। उस पर आश्रम के गुरु कहते हैं, यह आश्रम मेरा और मेरे शिष्यों का है। वो कहते हैं कि मैं उर्मिला कश्यप हूँ। उस पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, आप वही उर्मिला कश्यप हो जो वर्षा ऋतु में मुनियों को छत्र छाया देते हैं। और उस पर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, आज रात्रि आप मेरे कुटिया में ही विश्राम कीजिए। उस पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं पूर्ण ध्यान में बैठ उसके पश्चात ही विश्राम करता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस कुटिया में रात्रि बिता दूं। उस पर एक शिष्य कहता है, गुरुजी, वहां पर एक विषारी सर्प घुसा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा। यदि उसने आपको डस लिया तो? उस बात पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आप निश्चित रहिए, मैं वही विश्राम करूंगा। और भगवान गौतम बुद्ध उस कुटिया की ओर जाते हैं। तभी वह शिष्य कहता है, गुरुजी, उन्हें रोक लीजिए। तब उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, अब वो नहीं रुकेंगे, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। और भगवान गौतम बुद्ध कुटिया के अंदर जाते हैं और विषारी सर्प के सामने ही ध्यान करने बैठते हैं। और तभी विषारी सर्प भगवान गौतम बुद्ध के सामने खड़ा होता है। भगवान गौतम बुद्ध आंखें खोलकर विषारी सर्प से कहते हैं कि मित्र, कृपा करके वन की ओर जाए। यह स्थान आपके लिए असुरक्षित हो गया है। आप कुछ ना करें, तभी डरकर लोग आप पर वार करेंगे। यह आपके जीवन को संकट है। विषारी सर्प भगवान गौतम बुद्ध के ये शब्द सुनकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। और फिर सुबह भगवान गौतम बुद्ध नदी के पास जाकर बैठते हैं। उसी समय उर्मिला कश्यप जी उनके पास जाकर कहते हैं, अरे आप यहाँ हैं। आज जब हम अपने शिष्यों से वार्ता कर रहे थे तो आपको वहां नहीं पाया। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं वहां उपस्थित नहीं रहना चाहता था। उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, क्यों? भगवान गौतम बुद्ध हाथ का इशारा करे उन्हें बैठने को कहते हैं और कहते हैं, आप अपनी शिष्यों को संबोधित कर रहे थे।
यदि स्वाभाविक कोई प्रश्न मेरे मन में जाग गया तो आपके शिष्यों के सामने उसे पूछना आपको दुविधा में डाल सकता था। इस बात पर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, परंतु यहाँ पर तो एकांत है, अब हम वार्ता कर सकते हैं। कृपा करें, आप दुख के संबंध कुछ कह रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? इस बात पर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, हाँ। फिर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कारण है तो दुख तो रहेगा ही। यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख में लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। इस पर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, आप गहरी अनुभव की आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। अपने आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपनी विवेक को जानना और कुल ध्यान में लुप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विद्या है, रीतियां है, पूजा पाठ है, क्या यह सब व्यर्थ है? और इस बात पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? इस पर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, उत्तर देते हैं कि यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैर के जा सकता है। फिर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि वह चलना ना चाहे, ना ही तैरने को तैयार, ना ही नाव ले जाने को तैयार है, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चल के मेरे पास आ जाए, इस बात पर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। तब भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, इस प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे चौहे पर कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वह पूजा करे या अधिष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। फिर उर्मिला कश्यप जी कहते हैं, हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने कठिन सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएगी। आप करुणा के सागर हो, हे बुद्ध। हाँ, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इस तरह सारे शिष्य और उर्मिला कश्यप जी दीक्षा लेते हैं और कहते हैं, हे पराक्रमी, हे युग पुरुष, आज बुद्ध की शरण में हम आते हैं। स्वयं की गहरी समय की गहरी नदी में इन दीन दुखी और भटकती आत्माओं के आप ही नाविक हो। साधु साधु साधु। साधु साधु अद्भुत अद्भुत साधु। बहुत आदरणीय बंदी जी, आपका माइक बंद है।
साधु साधु साधु, बहुत ही सुंदर आपने जो ओरिजिनल कथा बुद्ध के समय की बताई है ना बच्चों, कितना सरलता से भगवान बुद्ध ने इतनी गंभीर बात, जैसे शाक्यधन ने बताई भी कि जो उर्मिला कश्यप है कहता भी है कि हम इतने समय से, इतने लंबे समय से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई बार होता है कि सवालों के जवाब हमारे आंखों के सामने होते हैं, है ना, बातें उतनी बड़ी होती नहीं है, चीजों को प्राप्त करना उतना मुश्किल होनी होता नहीं है, पर हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास उन बातों को इतना पेचीदा बना देते हैं कि छोटी छोटी बातों को हासिल करना और कठिन हो जाता है। बात सरल है, हम हर चीज के लिए पूजा, हर चीज के लिए प्रार्थना, हर चीज के लिए अनुष्ठान वगैरह नहीं कर सकते हैं। इन प्रश्न में जिसको और अच्छे से समझाया गया है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। पर किस चीजों के लिए पूजा, किस चीज के लिए अनुष्ठान, इनका कार्य क्या है, इनका कृत्य क्या है, ये कैसे व्यक्ति को, मनुष्य को लाभ देता है, इन बातों का पता होना चाहिए और उसके हिसाब से करना चाहिए। आप नदी के इस किनारे है तो पूजा पाठ करके नहीं जा सकते, उसके लिए आपको खुद को प्रयास करना है। तो बहुत ही सुंदर ऐसी कथा आपने बताई, साधु साधुवाद। सा साधु 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 साधु। ठीक है। साधु साधु। ठीक है। बुद्धा means knower, Dhamma means truth, Sangha means order of monks. These are the triple gem. Make life as heaven. साधु 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 साधु, बहुत 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 ही very short and साधु sweet. साधु। So as Swara said, what is the Sangha means? Sangha means order of monks. Order of monks, but not order only for the monks. Okay, it's also for the who want to follow the path of Buddha, who want to be the part of the this group, this community, and so those who like to follow the eightfold path, they automatically become the part of Sangha. So if you want to be the part of Sangha, or when you will try to walk on the eightfold path, definitely, automatically, you will be in that order. You know what the order means? What order do? Swara? Bhanti ji, I don't remember. What does order means? What is the benefits to be in order? Order means something kept organized. In the organized way, or in a systematic way, you know, or in the apple pie order, you can say, you know. When we say the order which is going in the systematically and accordingly, and so when we are in the when we are the Sangha, or when we are following the eightfold path, so we want the peace, and the peace generate from the equality, the brotherhoodness, and the freedom. But the freedom from the unwholesome thoughts, from the bad thoughts, because bad thoughts are the reason we are doing the wrong things. If there is no bad thought, then there will no any bad desire. These are the desires which are giving us the potential to do any things for our own self, to make us selfish. So those who don't want to be a selfish person, who don't want to be a bad guy, or who don't want to be a person who can bring the misfortune to others. So for that person, the Buddha's eightfold path, which consists Shila, Samadhi, or Panya, means the precepts, the ethical conduct, the meditation, the purity of mind, and the Panya means intelligence. These three things can bring really wholesome happiness in the life, in all of us lives. Okay, so all those who are present here, try to make your life such a beautiful and glorious, and this can achieve by the order of Shil Samadhi Paya in this Buddha's regiment. Okay, so Thank you, आप Bhanti. सभी Thank yeah, you, Bhanti.
you Thank for you so telling much, me. Sarah, for giving such a beautiful poem. Okay, telling such a beautiful poem. So, how are you, everyone? Are you all feeling well? Yes. How about you, Bante? Just missing you all. Are you all missing me? Yes. Like, the Shakyadan, your story was really, it was so beautiful. Okay, looking forward. So now it's my time to present a story. So let's talk about the order. Auntie ji, sometimes I like it when you like explain things to me. It's such. Thank you so much, Swara. I like to meet you again soon. I will like to meet you. Okay, try to come in the program on the 18th of May. Okay, if you will Okay, be but- free, try to join us. Okay. but- And how are you, Adi? I'm fine, Bante. So all my beautiful childrens, let me give a chance to speak this story. Okay, this is the one of the Jataka. The name of this Jataka is the Viraka Jataka. Okay. Sadhu. Oh, thank you so much, Titesh. I was missing you. So when the omnipresent, like the Buddha. So it is story. Once upon a time, the Buddha was in the Veluvana. Okay, the Veluvana. It is the forest. It is the garden, which is the offered by the king Bimbisara, who was the king of Magadha. Okay, so when he was residing there, वो वहाँ पे जब रह रहे थे, so आप सभी जानते हैं कि देवदत्ता है ना, he was the cousin of सिद्धार्थ गौतम. So देवदत्त even so देवदत्त ने क्या काम किया था कि देवदत्त अलग निकल चुके थे कुछ 500 भिक्षुओं के लिए कि उन्होंने अपना एक अलग संघ निर्माण कर लिया था. देवदत्त has taken the 500 monks away from the Buddha's community, from the Buddha's Sangha. And when it happened, so the Buddha's two chief disciples, what was his names? What are the names? The chief two disciples of Buddha's. Can anyone guess? The two chief disciples. Sariputta, Shabash, Shavasti, and the second one? Moggallana. Okay. So जब ये घटना घटी तो दोनों भिक्षु भी क्या हो गए, उस संघ में, देवदत्त के संघ में चले गए. क्यों चले गए? उन्हें लगा कि अरे भाई ये लोग तो नादान है, ये जो 500 भिक्षु है नादान है, देवदत्त की बातों में आ चुके हैं, पर हम तो समझदार है, हम ये समझा सकते हैं. तो वो भी उनके साथ चले गए. फिर जब वो भी उसके संघ में गए, सारिपुत्र और मोगलैन भी जब चले गए देवदत्त के संघ में, तो देवदत्त ऐसे एक बार आराम कर रहा था, तब उन्होंने समझाया. जो 500 शिष्य देवदत्त के साथ निकले तो उनको कहा कि अरे तुम लोग क्यों आए, भगवान का धर्म पहले से सुव्याख्यात है, भगवान इस प्रकार समझाते, भगवान कोई पाखंड नहीं करते, भगवान किसी को अंधश्रद्धा में फंसाते नहीं है, ये तुम्हारे लिए दीर्घ काल तक अहितकारी होगा. इस प्रकार से कई सारी बातें समझाने के बाद वो समझते हैं और ऐसे भगवान के संघ में वापस आ जाते हैं. तब संघ में जब भिक्षु आते हैं तो बाकी भिक्षु जो पुराने भिक्षु रहते हैं वो उनको पूछते हैं कि जब तुम लोग देवदत्त के पास गए तो कैसे, देवदत्त का व्यवहार कैसे था. तो उन्होंने समझाया कि देवदत्त जैसे भगवान रहते, जैसे भगवान की भी नकल करने का प्रयास करता था. जैसे भगवान कभी कभार सारिपुत्र मुगलान को कहते थे कि सारिपुत्र तुम आज प्रवचन दे दो, मेरी पीठ दुख रही है. इस प्रकार भगवान बुद्ध रहते थे, वैसे नकल करने की कोशिश करता, पर वो नकल ही थी, कुछ ऐसे होता नहीं था. तब भगवान बुद्ध वहां आगे और पूछते भिक्षु की, भिक्षु किस बात पे चर्चा शुरू हुई. तब भगवान समझा, तब वो भिक्षु कहते कि भगवान हम देवदत्त की बातें कर रहे थे, बता रहे थे किस प्रकार से वो नकल कर रहा था आपकी. भगवान कहते हैं कि भिक्षु इस जन्म में नहीं, वो तो हर जन्म में हर बार इसी तरह ऐसे ही नकल करता था, इसके पहले भी उसने ऐसे ही नकल की थी. तब भिक्षुओं के मन में उत्साह जागा, ऐसा क्या भगवान, जरा बताइए हमें भी कुछ बात उस समय की. तो भगवान कहते हैं कि बहुत लंबे समय पहले की बात है, बनारस में एक सावत सवितक नाम का क्या था, एक कौवा वास करता था, है ना. तो वो कौवा क्या बड़ा आराम से उसका जीवन था. वहां पे उसको उस एक पॉन्ड था, एक झरना था,
पॉन्ड के एक तालाब था, वहां पे तालाब में वो कैसा, वो किस प्रकार का क्रो था, वाटर क्रो, जैसा वाटर क्रो कह सकते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सॉन वगैरह जो कहता है, जो क्या पानी से मछली पकड़ के खाता था, तो उसका जीवन बड़ा आराम से व्यतीत होता था। लेकिन उसके बाहरी जो प्रांत थे वहां पे क्या था, वहां पे खाना उतना उपलब्ध होता नहीं था, बाकी किसी पक्षियों को उपलब्ध होता नहीं था। तो दूर से क्या हुआ था, एक पक्षी उनके पास रहने के लिए आया था अपने पत्नी के साथ, जिस 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 पक्षी का नाम था वीरक। वीरक का नाम का पक्षी अपनी पत्नी के साथ इधर साविथक साविथक पक्षी के पास आया, उनके पास कहता है कि आज से हम आपकी सेवा में रहेंगे, क्योंकि उसके उसके इलाके में क्या था, उतना खाना नहीं मिलता था। तो सावित्रिक कहता है ठीक है, बिल्कुल आप मेरे पास रह सकते। तो सवितक सवितक आए दिन जब रोज क्या करता था, उनके लिए जो खाना है, जो मछलियां पकड़ के लाता था, बाकी वो लोग उनकी सेवा करते थे, क्योंकि वो लोग उतने ये नहीं थे। तो सावित्रिक उनके लिए पानी से जो तालाब से है मछलियां डुबकी मार के जो मछलियां ला के देते थे और वो लोग खाते थे। ऐसे ही लंबे समय तक बीता, अच्छा बीता, कई अच्छे तरह से भोजन किया उन लोगों ने। पर एक दिन क्या होता है, वीर के मन में जागता है कि मैं इसके बलबूते पे क्यों जू, मैं भी अच्छा युवा हूँ, मेरे मेरे मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पकड़ सकता हूँ, तो मैं इसके बलबूते पे क्यों जू। होता है बहुत रह रहने पर, है ना, कभी कभार हमारे मन में से अकुशल वितर्क, जो सोचना नहीं चाहता, ऐसे विचार आ जाते हैं अपने अहंकार के चलते, अपने लोभ के चलते, अपने द्वेष या ईर्ष्या प्रवृत्ति, ऐसे अकुशल जो जो बुरे विचार थे, जो बुरी भावनाएं होते हैं, उनके चलते हमारे मन में ऐसा विचार आता है। तो उस कौवी के मन में भी आ गया, वीरक नाम के, सुना कि मैं इसके बलबूते पे क्यों जू, जब ये लगा लेगा तभी मैं क्यों कहूँ, मैं भी तो पकड़ सकता हूँ, क्यों ना मैं प्रयास करूँ। तो कहते तो वीरक सावंत के पास ज्यादा कहता है कि आज से आपको देने की जरूरत नहीं, आज से मैं खुद पकड़ूंगा। तो कहता है देखो ये इतना आसान काम नहीं है, वहां से मछली पानी में डुबकी लगा के मछली पकड़ना। वो कहता है नहीं 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 नहीं, अपने अहंकार में ऐसा होता है कि हम अंधे हो जाते हैं, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ। जब आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते, प्रेजेंट माइंडफुल नहीं रहते, प्रेजेंटफुल नहीं रहते, अपने स्वभाव को लेके, अपने व्यक्तित्व को लेके, अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, तो कई बार अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और डुबकी लगाता है और जाता है, और डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने पर क्या होता है, जब डुबकी लगाता है तो वो जब डुबकी लगा के मछली पकड़ने जाता है तो क्या होता है, उसके पौधों में उसके पैर फंस जाता है, और वही दम घुट के पानी के अंदर ही सांस नहीं ले पाता है, बाहर निकल नहीं पाता, तो वहीं पे मर जाता है। तो उसकी पत्नी ढूंढती है, चिल्लाती है कहाँ पे गए मेरा, कहाँ पे गए, कहाँ पे गए, कहाँ पे गए, और पूछते पूछते सावधिक पक्षी के पास आते हैं। जब सावधिक पक्षी के पास आते हैं तो सावधिक पक्षी को वो पूछते कि आपने मेरे पति को देखा, जिससे जिसके गले पे अच्छा नीला नीला निशान था, है ना, वो दिखने में इस प्रकार से था, जिसकी आवाज काफी सुरीली थी, जिसका डार्क ब्लू समान क्या था, रंग था। तो ऐसा वो दिखता था, क्या आपने उसको देखा है, तो कहते हैं हाँ मैंने देखा है। वो क्या था कि वो खुद होके पकड़ने के लिए गया पक्षी, और मैंने उसे सावधान भी किया था कि बाबा मत जाओ मत जाओ, पर उसने सुना नहीं, और वो क्या हो गया, उसके चलते जब गया तो जब उसे डुबकी मारा तो पानी के नीचे जो पेड़, पानी के अंदर जो पौधे थे, वो पौधों में उसका पैर फिसक गया, और उसी में पैर पैर फंस गया, और उसी में क्या हो गया, दम घुट के उसकी जान चली गई। वो काफी उदास हो गई, काफी रोने लगी, और रोते रोते वापस चली गई। तो इससे, इस कथा से हमें क्या सीखता है, नो योर ओन लिमिट्स बिफोर ट्राइंग टू डू समथिंग। हम क्या होता है कि दूसरों को देख के लगता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ ना, मैंने भी करना चाहिए, मुझसे हो जाएगा। जब हम दूसरों के बारे में इस प्रकार देखते हैं, और बस जब दूसरों को देखते, गलती वही होती है, हम सिर्फ दूसरों को देखते, खुद के पोटेंशियल्स, खुद कितना कर सकते अगर वो नहीं जानते। वो ऐसा कर, माँ बाप क्या कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि वो कर रहा है तू क्यों नहीं कर सकता। हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जिस पर अगर आइंस्टाइन कहता है ना कि अगर आप मछली को पेड़ चढ़ने के लिए कहोगे तो नहीं चढ़ पाएंगी। मछली कहाँ पे अच्छी है, समंदर में ही अच्छा। वो समंदर जितना 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 तेज से काम कर सकती है, बंदर भी फिर उतना, बंदर भी पानी में उतना अच्छे से काम नहीं कर सकता है। तो बंदर पेड़ों के लिए अच्छा है, मछली पानी में अच्छा है। तो हर एक की अपने अपने डायमेंशंस में, अपने अपने दिशाओं में क्या होती है, लिमिट्स होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना चाहिए, अपने लिमिट्स जानना चाहिए, और कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर नकल करने जाएंगे तो खुद में चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस प्रकार जानिए, तो आप सभी बच्चों से मैं आशा करता हूँ कि आप किसी और की नकल नहीं करेंगे। अगर आप उसका उस समय बनने का प्रयास कीजिए, अपने अंदर धारण करने का प्रयास कीजिए, पर किसी की नकल करने की कोशिश मत कीजिए। दिखावा करने की कोशिश करेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे, तो सब झूठी जिंदगी बन जाएंगे। और झूठ एक बार जिंदगी में उतर गया तो आप कभी सच्चाई के पथ पे नहीं चल सकते। समझ गया बच्चा आप सभी को? हाँ बनते। साधु साधु अच्छा, साधु। किसी को कोई सवाल है?
साधु 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 साधु। किसी का कोई सवाल है? बंदी जी। स्वामी बनते जी। हाँ वैदेही। बंटी जी, क्वेश्चन था कि देवदत्त की मतलब कुछ पारमिता थी क्या, जो हर वक्त वो बुद्धा मतलब उन्हीं के साथ साथ जन्म लेता था, पारमिता भी लेते थे? थी और कैसी थी, ईर्ष्या भी थी। जी बनते जी। पारमिता भी सा- थी और ईर्ष्या के चलते उनके पीछे भी ज्यादा हमेशा आता था। जी साधु साधु साधु। चलिए फिर प्रणोदन करें, क्षमायाचना करें। ठीक है। श्रावस्ती अनम्यूट कर ले बेटे। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे, ठीक है। श्रावस्ती मेरे पीछे पीछे कहना, कायेन यस। वाचिकेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं मया कृतम् अच्छयं क्षमामि भन्ते अज्जयं क्षमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत मय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं क्षमामि धम्मं अज्जयं क्षमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं क्षमामि संघ अज्जयं क्षमामि संग पुण्यं खेतं अनुत्तर संकेतं अनुत्तर साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन करेंगे। ओकास वंदामि भन्ते ओकास वन्दामि भन्ते मया कृतं पुण्यं मया कृतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं कामिना अनुमोदितव्यं सामिना कृतं पुण्यं कामिना कृतं पुण्यं मह्यं दातव्यं मह्यं दातव्यं साधु साधुर्मुतब्बं ओकास द्वारकेन ओकासद्वारतेन कृतं सब्बं तं सब्बं अच्छयं कमत मे भन्ते अज्जयं खमथ मे भन्ते ओकास कमामि भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते। अभी हम एक क्लास क्षमतु क्षमतु क्षमा।
यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं तेतानं उपकम्पति इच्छितं पच्छितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतो सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्गप्प छन्दोपन्नुरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। आगे के बैठ जाओ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति आयुरारोग्य सम्पत् सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीजतु। साधु 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 साधु।